अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल तेरे जाने के बाद। अशर के जाने के बाद सजल बहुत ज़्यादा उदास है और इस हालत में तो वो और ज़्यादा मिस कर रही है अशर को। वहाँ पर अशर कौन सा सजल के बगैर सुकून में है, मगर फिर भी ये दूरियां तो कायम ही रहेंगी जब तक कि सजल की डिलीवरी नहीं हो जाती। अशर भी यही चाहता है कि अभी सजल यहाँ पर ना आए, क्योंकि उसकी देखभाल के लिए कोई भी यहाँ पर नहीं। उमैर खुद को जितना भी अलीज़े से दूर रखना चाहता है, फिर जाकर अलीज़े से ही टकरा जाता है। किसी न किसी से शादी तो करनी है और अलीज़े उसको अच्छी भी लगती है, तो इसीलिए आज अलीज़े को कह ही दिया कि मैं आपके घर वालों से मिलना चाहता हूँ। अलीज़े तो बहुत ज़्यादा खुश होती है और समझ नहीं आ रही कि अब वो क्या करे। उसकी तो दिल की मुराद पूरी होने जा रही है, पहली बार किसी से मोहब्बत की और वो भी उसको मिलने लगा है। ये खुशकिस्मती नहीं तो और क्या है। दूसरी तरफ सजल आज अलीज़े से पूछ ही लेती है कि तुम आंटी के लाए हुए रिश्ते पर इनकार करती हो, कहीं तुम किसी को पसंद तो नहीं करती। तो अलीज़े अपनी दिल की सारी बात बयान कर देती है सजल के सामने। फरी भी आ जाती है, फरी भी उसकी सारी बातें सुन लेती है और वो भी अलीज़े का साथ देती है। कहती है कि तुम्हारे साथ ऐसा कभी ना हो जैसा मेरे साथ हुआ। तुम जिससे मोहब्बत करती हो, तुम्हारी शादी उसी के साथ हो। अब अलीज़े और फरी जाकर माँ को सारी असलियत बता देती हैं और माँ भी उससे मिलने के लिए तैयार हो जाती है। माँ का भी कहना है कि ठीक है, उस लड़के के बुलाओ, अगर लड़का अच्छा हुआ, फैमिली अच्छी हुई तो मैं तुम्हारी शादी कर दूंगी वहाँ पर। यहाँ पर तो फरी तिनका लगाने से बाज नहीं आती और कह देती है कि अच्छा अम्मी, मेरी बार तो आपने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मेरी बार तो आप लव मैरिज के इतना खिलाफ थी। अगर मेरी बात भी आप ऐसा करती तो ऐसा कभी ना होता जो मेरे साथ हुआ है। ना अशर मुझसे दूर होता, ना इतने ही तनाव मेरी ज़िंदगी में आते। ये बात तो वैसे फरी ने बिल्कुल ठीक की है कि जहाँ रजामंदी हो शादी वहीं करनी चाहिए। चलें जी, देर आए दुरुस्त आए, ये तो हमने सुना ही हुआ है। आज फाइनली उमैर आ ही रहा है अलीज़े के घर वालों से मिलने। अलीज़े तो बहुत ज़्यादा खुश है और सजल भी। सजल को अलीज़े एज़ नंद बहुत ज़्यादा पसंद है। अलीज़े तो उसकी दोस्त भी है, क्योंकि दिल की साफ़ और बहुत ज़्यादा पुरखलूस लड़की है, मोहब्बत करने वाली, केयरिंग। इसीलिए तो सजल भी उसको बहुत ज़्यादा पसंद करती है। अभी सज्जल लेके जा ही रही होती है अलीज़े को। जब लेकर जाती है तो सामने क्या देखती है कि जो लड़का अलीज़े को देखने आया है वो कोई और नहीं, उमैर है। उमैर तो देखता ही रहता है सज्जल को और सज्जल भी उमैर को एकटक देखती रहती है। दोनों के तो औसान ही हता हो जाते हैं, मगर कोई भी बात एक दूसरे से कर नहीं पाते। सज्जल ये तो बता देगी कि ये हीरा का देवर है, अगर ऐसा नहीं बताएगी तो बाद में जब खुल के सामने आएगा तो बहुत ही बुरा होगा। उमैर को भी समझ नहीं आ रही कि अब क्या होगा और सजल अलहदा परेशान है। सालिया को लग रहा है कि इस लड़के को कहीं देखा हुआ है, उसे पता चल जाएगा कि ये लड़का कौन है। इस तरीके से शायद अभी सजल की सच्चाई तो सबके सामने ना आए, मगर इन दोनों का रिश्ता ज़रूर हो जाएगा और आगे जाकर सजल की सच्चाई भी सामने आ ही जाएगी। अलीज़े को इस बात का पता चल जाएगा कि जिससे वो मोहब्बत करता था वो कोई और नहीं, सजल थी। तो फ्रेंड्स, आगे जाकर अलीज़े सजल से ज़रा बदगुमान भी हो जाएगी और उसे बदजन हो जाएगी कि उसने इसके साथ झूठ बोला, मगर इसमें सजल का कोई कसूर तो नहीं। इसीलिए अलीज़े को इस बात का एहसास हो जाएगा और इन दिनों के जो तनाव हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे। अलीज़े की शादी हो जाएगी उमैर के साथ और यहाँ पर अशर भी सजल के साथ बिल्कुल सही तरीके से ही बिहेव करेगा। ऐसे ही ये ड्रामा अपने अख्ताम को पहुँच जाएगा। आपको कैसा लगता है कमेंट्स में बताइएगा। इसके साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन का नोटिफिकेशन प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।